सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और ये नवरात्र आप सबके लिए मंगलकारी हो, आप सबके जीवन में खुशियां आए। आइए आज के दिन में हम आखिरी उस बिंदु तक पहुंच जाएं जिसमें हमने ये सीखा था कि अपने ध्यान में जा कर के हमें प्राणायाम भी करना है, आसन पर स्थिर होकर के बैठना है और प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बा माँ, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, सुंदर स्वरूप मुझे प्रदान करो और साथ में मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दो कि मैं विजयी बन कर के जीऊँ। साथ में आगे जयम देहि रूपम देहि जयम देहि ये कहने के बाद यशो देहि दिशो जहि, मुझे यशस्वी बनाओ। हम जब इस दुनिया में नहीं रहते तो पीछे कम से कम नाम तो जरूर रहे। ये वाला शरीर ना भी रहे तो कीर्ति का शरीर तो रहना चाहिए। चर्चा ऐसी होनी चाहिए जैसे आज भी सामने मौजूद है। लोग सोचते हैं कि हमारी संतान हमारा नाम ऊंचा करेगी। संतान तो खुद ही माता पिता के नाम को, उनके चेहरे को, सबको बहुत जल्दी भुला डालते हैं। जाने के बाद ही बस कहीं सन ऑफ लिखना हो तो लिख लेते हैं। लेकिन बात यही है कि धीरे धीरे सबको ही भुला देते हैं। अगर आप यादों में बसना चाहते हैं, ना तो पत्थरों पर लिखे हुए नाम सुरक्षित रहेंगे, न किसी ऊंचे पर्वत शिखर पर लिखा हुआ नाम सुरक्षित रहेगा, न किसी समुद्र के किनारे लिखा हुआ नाम सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर हृदय में लिखा हुआ नाम आपका है, कोई चीज़ें आपने ऐसी दुनिया के लिए दी हैं जिनके द्वारा लोगों को रोशनी मिलेगी, संदेश मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आप दुनिया में जीवित रहेंगे। तो हमें ये मांगना चाहिए कि जगदम्बा माँ, हे माँ भवानी, मुझ पर ये कृपा करो कि मैं एक ऐसे अखंड अक्षय यश को प्राप्त करूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा इस पृथ्वी पर आना सार्थक हो सके। मुझे यश प्रदान करो। साथ में द्विशो जहि, सब तरह का बैर खत्म हो जाए, अनंत प्रेम की प्राप्ति हो। ये निश्चित रूप से हमें शत्रुओं को जीतना है तो बस एक ही बात है कि उन्हें अपनी शक्ति बना लेना। सभी संबंधों को हम अपनी शक्ति बनाएं और कोशिश तो होनी चाहिए कि हम अपनी विपरीत अवस्था को भी, रास्ते के अड़चन बनने वाले पत्थरों को भी हम अपनी सीढ़ी बनाएं, तो हमारे जीवन की ये प्रगति कहलाती है। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, लक्ष्मी आराधना का कार्य तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन सरस्वती आराधना का कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से लक्ष्मी, और लक्ष्मी के साथ साथ ध्यान रखना कि लक्ष्मी ठहरेगी वहीं जहाँ फिर योग्यता होगी, तो वो आती है सरस्वती माता से। सरस्वती माता की उपासना इसलिए करो कि आप अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकें, आप अपनी लक्ष्मी का सही उपयोग कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी का सही उपयोग कर सकें। और क्योंकि आज रामनवमी के रूप में भी आप लोग जो है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वरूप को भी याद कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है मर्यादा का। मर्यादा जहाँ भी है वहीं कल्याण है। मर्यादा में बहती हुई नदियाँ सबके लिए उपकारी बनती हैं। मर्यादा में चलती हुई हवा सबके कल्याण के लिए होती है। मर्यादाहीन हवा आंधी तूफान बन जाए तो तोड़ फोड़ हो जाती है, विनाश हो जाता है। नदी मर्यादा से बाहर आ जाए तो बाढ़ बन जाती है। जिंदगी मर्यादा से बाहर आ जाए तो विनाशकारी हो जाती है। तो राम जी से हम ये आशीर्वाद मांग लें कि जीवन मर्यादा पूर्ण हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, आनंदित रहें
और ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली से भरपूर रहे। आप सबको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।